बंगाल में बढ़ता हुआ इस्लामिक कट्टरवाद, हिंदुओं के प्रति हिंसा की घटनाएं, बांग्लादेश की परिस्थिति, वहाँ की घटना और मुर्शिदाबाद की घटना, मुस्लिम घुसपैठ, ये सब जो बातें हैं उन पर वो तो बंगाल को प्रभावित कर ही रही है। करेगी क्या, ऐसा सवाल क्या है, वो कर रही है और अनिष्ट प्रभाव हो रहा है। इसलिए उसके बारे में आप सब लोग जो सोच रहे हो वही हमारा सोचना है, इससे अलग नहीं है। अब बांग्लादेश की सीमाएं जैसी खोली थी वैसे अभी खोलना कि नहीं, एक प्रशासकीय प्रश्न है, क्योंकि जो आएंगे उस सीमा से वो कौन आएंगे, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। सबके लिए खोलनी है, हिंदुओं के लिए खोली और कोई दूसरे ही आ गए, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होता है दुर्बल के लिए और सबल के लिए, तो फर्क यही पड़ता है ना। रसगुल्ला बनाया, दुर्बल को दिया, टाइफाइड वाला है, वो और खराब हो गया, सबल ने खाया वो और बन गया। तो जो उपाय करेंगे वो उपाय जिस पर किया जाने वाला है, जिसके लिए किया जाने वाला है, वो कैसा है, इसको देख के वो करना पड़ता है। इसलिए विचार पूर्वक कुछ विचार करके बोलना पड़ेगा। अभी एकदम आपने पूछा तड़ से उत्तर ऐसा नहीं दे सकती इसमें, और ये मुझे भी देना नहीं है, सरकार को देना है। अब जो ये आपको लगता है, जो हमको भी वैसा ही लगता है, उसके बारे में अपने मन में संवेदना है, वो संवेदना सब में है क्या? सब में होती तो ऐसा होता नहीं। तो सब में संवेदना होनी चाहिए, और जो गलत परिस्थिति है उसको बदलने के लिए सबने मिलकर काम करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से देखने वाला मैं इसका उत्तर ऐसे ही दूंगा, हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा, और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी, और हम तो वो कर रहे हैं। बाकी हिंदुओं का एक ही देश है, भारत देश, तो भारत की सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बताई नहीं जा सकती। परिणाम कभी होते कभी नहीं होते, लेकिन करना तो पड़ेगा। और इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। संविधान की प्रस्तावना थोड़े में हिंदुत्व को ही बताती है, शब्द नहीं है उसमें हिंदू, लेकिन सब उपासनाओं को स्वतंत्रता है, न्याय है, स्वातंत्र्य है, समता है। ये सब कहां से आया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा है कि ये मैंने फ्रांस से नहीं लिया, ये तथागत बुद्ध से लिया। बंधुभाव उन्होंने कहा है, संसद में भाषण में कहा है, बंधुभाव यही धर्म है। तो धर्म पर आधारित संविधान, ये किसकी विशेषता है? ये हिंदू राष्ट्र की विशेषता है। यद्यपि हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया, हिंदू शब्द के बारे में रिजर्वेशंस भी होंगे, लेकिन स्वभाव से तो सब लोग वही थे। उन्होंने जो निर्माण किया उसमें उसी की छाया है। फिर हिंदू राष्ट्र बहुत पुराना है। अब सूर्य पूरब में उगता है, कब से उगता है पता नहीं, तो अब इसको भी संविधान की मंजूरी चाहिए क्या? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है भाई। भारत को मातृभूमि मानने वाला, भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा रखने वाला
और भारतीय पूर्वजों का गौरव मन में रखने वाला एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। यह संघ का विचार है और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। कभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है, हमको कुछ उस शब्द से मतलब नहीं है, क्योंकि हम हिंदू है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये सत्य है। किसी पोथी में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, जो है सो है, वो बदलेगा नहीं। इसलिए उस झंझट में न पड़ते हुए ये समझना कि जन्म आधारित जाति व्यवस्था ये हिंदुत्व का हॉलमार्क नहीं है। जातियां बदली है काम के अनुसार, जन्म जाति में होने के बाद भी काम बदल गया उस जाति का तो जाति ही बदल गई, ये हुआ है। और कोई व्यवस्था, कोई खानपान रीति रिवाज, कोई पूजा यानी हिंदुत्व, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले ही बताया, अपने मंत्र पुष्प कहते हैं हम, मंत्र पुष्पांजलि में शब्द आता है। कितनी व्यवस्थाएं थी प्राचीन भारत में? ओम स्वस्ति साम्राज्यम, भौज्यम, स्वराज्यम, वैराज्यम, पारमेष्ठ्यम, राज्यम, महाराज्यम, आधिपत्य, समंत पर्यायी, सार्वभौम, सार्वायुष। इतनी व्यवस्थाएं एक समय भारत में अलग अलग स्थानों पर चलती थी, फिर भी समुद्र पर्यंताया पृथिव्यै एक राटिति। समुद्र पर्यंत पृथ्वीराजा ने कृषि योग्य बनाई इस भूमि में, समुद्र पर्यंत एक राष्ट्र है। तो ये जरूर नहीं कि आज हम हिंदू राष्ट्र है ऐसा सबने मान लिया तो वो जाति व्यवस्था ही आनी चाहिए, हम कोई दूसरी नई व्यवस्था बनाएंगे। समता न्याय पर आधारित, जन्माधारित न हो, गुणकर्माधारित हो, कुछ भी हो। उस समय का समाज विचार करेगा और अपने विकास के लिए और सब में सद्भावना के लिए, सबके विकास के लिए अनुकूल व्यवस्था ले। व्यवस्था तो बदलती है समय के अनुसार। और इसलिए हिंदुत्व यानी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये समीकरण गलत है। कोई भी व्यवस्था एक नहीं, वो बदलती है देश काल परिस्थिति अनुसार। पूजा प्रत्येक व्यक्ति की अलग हो सकती है, खान पान रीति रिवाज भूगोल के अनुसार बदलते हैं, ये सारा बदलने वाला है। इन सब में एक बात है, सर्व समावेशी संस्कृति। उसके लिए जिन्होंने काम किया वो पूर्वज, और जिनके कारण हम ऐसे बने वो हमारी मातृभूमि। ये तीन जब तक है तब तक हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है। बाकी सारी बातें ये बदलने वाली बातें है, उनके वापस आने का डर नहीं पालना कभी भी। जातिगत भेदभाव भारत में कब आया वगैरह आप डॉक्टर आंबेडकर का पढ़िए, हु वेयर दी शूद्रास, बहुत अच्छा रिसर्च है, उसमें आपको पता चलेगा। और आजकल मैंने ये भी पढ़ा है कि 80-85 पीढ़ी के पीछे पहले ये भेदभाव नहीं था, जातियां थी लेकिन रोटी बेटी होता था। तो गुप्त साम्राज्य के बाद ये रिजिड हो गया और जन्माधारित बन गया, उसके पहले नहीं था, ऐसा भी मैंने पढ़ा है। तो एक अध्ययन करने का विषय है, अध्ययन कीजिए। ये मूल से हिंदू समाज में नहीं है, कभी ये आ गया देशकाल परिस्थिति के कारण, और देशकाल परिस्थिति के परिवर्तन के कारण ही उसके जाने का समय आया है। वो जाने वाला है, वो जाए, इसलिए उसको पिटने की आवश्यकता नहीं, वो जाएगा, ठीक से जाए, इतना केवल देखना है इसके। और हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है, वो पहले से है, हम हिंदू है, या कुछ लोग कहेंगे हम भारतीय है, आर्य है, इंडिक लोग है, हिंदवी है, ठीक है, ये सब समानार्थी शब्द है। इनका मतलब एक ही होता है कि भारत भूमि के अंदर परंपरा से रहने वाले और जो सबको स्वीकार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, वो। ये हमारी एक राष्ट्रीय पहचान सब विविधताओं के बावजूद कायम रही है। आजकल हम विविधता के कारण हमारे नजर में भेद आ गया, इसलिए इसके भेद बनते। तो हमारे नजर से परायापन, दिल से परायापन हटा लो, तो इन सब विविधताओं के बावजूद हम एक कैसे है, और हमारी एकता की ये शोभा है, सारी विविधताएं, ये आपको साक्षात्कार होगा।
वो करने की आवश्यकता